फ्रेंड हमारे एक और स्टूडेंट को मिली कामयाबी, मिला इनको 100% जॉब। तो ये जा रहे हैं जॉब पे। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनको कहाँ पे जॉब मिली है और सैलरी क्या लगी है, कैसा इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, कैसा ट्रेनिंग मिला, जॉब पे कहाँ जाने वाले, वो सब चीज़ जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई मशीन सीख करके 100% जॉब पे जाना, तो इस वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी आते हैं सीखने के लिए तो आपको भी 100% जॉब दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निसार अहमद, मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, आप कौन सी मशीन सीखने के लिए आए थे? मैं एक्सवेटर सीखने के लिए आया था। क्या आपका ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब आपको मिल चुका है? जी जॉब भी मिल चुका कहाँ पे मिला है जॉब? मुझे जॉब मिला है महाराष्ट्र कोल्हापुर। कोल्हापुर में। सैलरी क्या लगी आपको वहाँ पे? सैलरी मेरी 20,000। 20,000। जी। खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। ठीक है ना। यानी कि फ्रेशर के लिए अगर आपको 20,000 मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो ये बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा सही ना। जब आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, इससे अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो कोई कंपनी पकड़ेंगे, जी। उससे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे तो गल्फ निकलेंगे, जी। उससे भी ज़्यादा कमाना है तो फिर यूरोप निकलेंगे, सही है ना। जी। तो फ्रेंड इनको जो है बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ में इनको यहाँ से भेज रहा हूँ और 100% जॉब दे के भेज रहा हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए। तो इनका तो जॉब का जर्नी जो है फाइनल हो चुका है, इनका जॉब का 100% सिलेक्शन हो चुका है। अब इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इनकी जो जर्नी रही 1 महीने की, जो ट्रेनिंग का पीरियड रहा वो कैसा रहा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहा 1 महीने का, वो कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट रहा। बहुत बेस्ट रहा। बहुत बेस्ट। डेली यहाँ पे आपको कितना मशीन मिलता था? डेली मुझे आधा घंटा मशीन मिलता था, साथ में फिर जुम्मे के दिन जो है मेंटेनेंस के बारे में बताते, वीकली, ईयरली, मंथली। जो मेंटेनेंस का जो होता है, जी। डेली मेंटेनेंस क्या है, वीकली मेंटेनेंस क्या है, मंथली मेंटेनेंस क्या है, डेली का चेक लिस्ट क्या है, सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। हर चीज़ सीखने को मिली। डेली यहाँ पे आपको मशीन आधा घंटा चलाने का मौका मिला, जी सर। बट काम आपने कितने प्रकार के सीखा और काम क्या क्या सीखा? मैंने यहाँ पे काम जो है 4 प्रकार के काम सीखे। जी। सबसे पहला जो है लोडिंग अनलोडिंग का, ठीक है। मिट्टी शिफ्टिंग जी होता हाँ, है। ठीक है। और दूसरा जो है रैपिंग। रैपिंग। रैपिंग का मतलब क्या? रैपिंग यानी जमीन लेवल। जमीन को एक लेवल करना। एक लेवल। यानी कि फिर ये जो काम रैपिंग जो होता है, उस ज़मीन को एक लेवल, चाहे आप 1 फीट निकालो, 1 इंच निकालो या फिर गड्ढा करके निकालो, अगर आपको रैपिंग समझ में आ गया तो आपको हर काम आप लेवल में कर सकते हो, फिनिशिंग के साथ कर सकते हो। और कौन सा काम सीखा? और मुझे सीखने के लिए हैवा लोडिंग। हैवा लोडिंग। और आपने कौन सा काम सीखा? और लास्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन। वेरी गुड। यानी कि 4 प्रकार के काम आपने सीखा। जी सर। पाइपलाइन सीखा तो क्या बड़ा पाइपलाइन में निकाल सकते हैं और छोटा पाइपलाइन में निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लंबा में निकाल सकते हैं। आपने हैवा लोडिंग करना सीख लिया तो कोई भी काम हो आप हैवा लोडिंग करना सीख सकते कोई भी हैं। गाड़ी लोड कर सकता है। अगर आपने मिट्टी शिफ्टिंग करना सीख लिया, लोडिंग करना सीख लिया, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे कि बूम कंट्रोल करना सीख लिया जी सर। तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, सही है ना। इनफैक्ट जो जो काम आपका फील्ड में होने वाला है आगे चल करके, सारे काम वो सारे काम आपने यहाँ पे सीखा, सही है ना। जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब जॉब पे भी जा रहे हैं और यहाँ पे सीखने के बाद कैसा फील हुआ आपको? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है जी। काम भी सीख लिया और साथ में जॉब भी मिली। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने यहाँ पे आके काम भी सीखा, काम पे भी जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर हैं, जो शमशाद सर हैं, किस तरह से आपको ट्रेन करते हैं, किस तरह से आपको गाइड करते हैं? हमारे जो सर हैं शमशाद सर, जी। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमसे भी कोई अगर गलती होती है जी। वो खुद हाथ से पकड़ कर बताते हैं अच्छा। कि आपसे ये गलती हो रही है, इस गलती को सुधारो। जी। मतलब जहाँ पे आप नहीं कर पाते हैं जी। वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं सब खुद अपने से ऑपरेट करके पहले दिखा देते हैं, फिर हाथ से पकड़ कर भी सिखाते हैं। यानी कि पहले तो आपको समझाते हैं, जी। नहीं समझ में आए करके दिखाते हैं। जी सर। जब करके दिखाएंगे उसके बाद तो ऑटोमेटिक समझ में आना जी, है, सही है ना। जी। चलिए बहुत बढ़िया है। सो बट यहाँ पे हम ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट को इस तरह से देते हैं, जीरो से बिल्कुल बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस लेवल तक का नॉलेज देते हैं। जब आप शुरुआत में आए थे यहाँ पे तो क्या सीखे पहले दिन? सबसे पहले दिन जब आया तो डर सा लग रहा था। अच्छा, डर सा लग रहा था। जी। उस दिन आपको क्या सिखाया गया आपको पहले दिन? उस दिन मुझे लीवर कंट्रोल के बारे में लीवर कंट्रोल। जी। एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर आप आए थे, मैं आपको वो भी चलाने दे देता, आप पूरी तरह से क्या होपलेस हो जाते जी, हैं, जी। चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन क्या कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट को आसान सा टिप्स देते हैं। लाइक आपको जब हमने फंक्शन के बारे में बताया, जी। जब आप उसके बताने के बाद जब आपने उसको पूरी तरीके से याद किया, जी, याद तो आपको किया। फिर कैसा लगा? आसान लगने लगा होगा। बिल्कुल धीरे धीरे फिर सब उसके आसान अगले दिन से फिर आपको बेहतर लगने लगा होगा। जी। आप कंप्लीट मशीन चलाने के लिए कितने दिन में सीख चुके थे? मैं कम्प्लीटली जो होता है ना लीवर को समझना, जी। कि एक होता है कि लीवर को कंफ्यूज होना कि समझ में नहीं आ रहा लीवर, एक होता है लीवर को पूरी तरह से समझ लेना, मिट्टी खुदाई कर लेना। ये आप कितने दिन में सीख लिए थे? 3 दिन के अंदर। 3 दिन में सीख लिए थे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मशीन हो, चाहे जेसीबी हो, एक्सकवेटर हो, लोडर हो,
आप अगर प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप पूरी तरह से मशीन के सिस्टम को समझ जाएंगे कि वो ऑपरेट करना कैसे होता है। इस तरह से इतने आसानी से आपको यहाँ पे सिखाया और समझाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सकावेटर मशीन सीखने के लिए और कम से कम समय में बेहतर ऑपरेटर बनने के लिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम से बात करें, उनसे जानकारी ले क्या हमारी ट्रेनिंग की फीस है, क्या ड्यूरेशन है, कैसे आपको सिखाया जाएगा, 100% जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ आना है, कैसे आना है, वो हर एक चीज़ आपको हमारी टीम डिटेल में जानकारी दे देंगे। ये हमारे पास आने से पहले बहुत ही अच्छा काम करते होंगे, कहीं ना कहीं पैसा कमाते होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनका बैकग्राउंड। पहले आप लोग क्या करते थे? पहले मैं सऊदी अरब में रहता था। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड कि डायरेक्ट सऊदी अरब से चल के आए, डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अपने गांव से या अपने शहर से आए, ये सीधा सऊदी अरब से यहाँ पहुँचे, राइट ना? जी सर। तो ये कैसे आपने सोचा कि यार सीधे मुझे सऊदी से डायरेक्ट यहाँ पे आना है, कैसे हुआ ये चीज़? जब मैं सऊदी में काम कर रहा था तो वहाँ पर जो है जिस कंपनी में काम कर रहा था जी, उस कंपनी में मेरी सैलरी थी 5500 रियाल। 5500 रियाल समथिंग इंडिया क्या होता होगा? इंडिया की लगभग 1,30,000। 1,30,000, बहुत अच्छा सैलरी था। जी जी, 1,30,000। तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ जो है ना कंपनी बंद हो गई। वो अच्छा, कंपनी बंद होने के कारण फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना क्या चाहिए करना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनकम हो। इनकम हो। तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि चलिए एक्सवेटर आपका यूट्यूब चैनल है हाँ। और फेसबुक चैनल, वो हम देखा करते थे। कहाँ पे देखे थे हमको सबसे पहले बार, यूट्यूब में या फेसबुक में? फेसबुक में देखे अच्छा, थे। ठीक है। उसके ज़रिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को सीखते हैं, सीखने के बाद इंडिया में 5-6 महीना करते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए यूरोप। अच्छा, मतलब कि आपका फ्यूचर प्लान है यूरोप निकलने का? जी, मेरा फ्यूचर प्लान है यूरोप निकलने के लिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है कि आप यहाँ पे सीख करके पहले इंडिया में काम कीजिए कुछ महीना, जी। उसके बाद सीधा यूरोप ही निकलिए, गल्फ नहीं है ना? जी, गल्फ में तो ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, हो चुका है। वहाँ पे क्या पैसा मिलता है, कैसा वहाँ का लाइफ स्टाइल है, वो देख चुके हैं। लेकिन अब इनका फ्यूचर प्लान है कि यूरोप निकलना, सही है ना? जी सर। और ऑल द बेस्ट आपको। सबसे पहले तो कि आप यहाँ से सीख के जा रहे हो और डायरेक्ट जॉब पे जा रहे हो, तो वहाँ पे जिस तरह आपने यहाँ पे मेहनत किया, अपने आप को 100% दिया, वहाँ पे भी अपना 100% देना है। जी। और सबसे पहले हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फील्ड में काम किया है, तो मुझे पता है कि एक मालिक ऑपरेटर के अंदर में क्या देखना चाहता है। उसके अंदर में देखना चाहता है ईमानदारी, वफादारी, है ना? मशीन को सेफ तरीके से चलाना और सेफ तरीके से रखना, है ना? आज मैं एक मालिक से बात कर रहा था, उनको बोला था सर हमको ऐसा ऑपरेटर चाहिए जिसके अंदर में भले काम में माइनस प्लस हुआ तो चलेगा, बट मशीन को संभालना आना चाहिए, ग्रीसिंग आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना आना चाहिए। इससे पता चलता है कि मालिक को क्या चाहिए, ईमानदारी, ईमानदार बंदा और डेडिकेशन के साथ काम करने वाला बंदा और उसके मशीन को ख्याल रखे, ऐसा बंदा चाहिए। तो जब आप काम पे जाएंगे तो सबसे पहले मशीन में ग्रीसिंग, ऑयल, हर चीज़ में स्पेशल नज़र डालिएगा। ओके सर। तब मालिक पहली नज़र में आप उसके नज़र में हीरो बन सकते हैं, सही है ना? तो आप हमारे दर्शकों को, जो लोग एक्सकावेटर मशीन सीखना चाहता है या बैकहोल्डर मशीन सीखना चाहता है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं जी, तो जेसीबी हो गया, एक्सवेटर हो गया, जी, उसके बाद ग्रेडर है, मतलब लोडर है, डंपर कितने भी है। तरह की मशीनें ये हैं। जितनी भी तरह की मशीनें हैं, जी। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस फील्ड में आइए और अपने आप को कामयाब बनाइए। एग्जैक्टली, सही बात है। इन्होंने कहा फ्रेंड कि आप 10 तरह की मशीनें हमारे पास है, जेसीबी, एक्सकावेटर, लोडर, डोजर, फोरक्लिप, ग्रेडर, हॉलपैक, वॉल्वो टिपर, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, ये 10 तरह की मशीन है। ये 10 में से जो भी आपका पसंद है, जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, वो मशीन का ट्रेनिंग आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग में आकर के ले सकते हैं और यहाँ से 100% जॉब की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गल्फ़ कंट्री में काम करना चाहते हैं, गल्फ़ में काम कर सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में काम कर सकते हैं, इंडिया में काम करना चाहते हैं तो इंडिया में काम कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने एक बात और बोला कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं बट ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके लिए ऑपरेटिंग लाइन सबसे बेस्ट है। इसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, महीने का 50,000 1 लाख आसानी से आप कमा सकते हैं। बस उसके लिए उस तरह का भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक राइट डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको समझ में आया होगा कि अगर आप भी आते हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग में मशीन सीखने के लिए, तो यहाँ पे आपको 100% ट्रेनिंग के साथ साथ 100% आपको जॉब दिया जाएगा और यहाँ सब एक कामयाब ऑपरेटर बन के जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी लें कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। और इसे मैं आपको बता दूँ कि झारखंड हज़ारीबाग आना है। आप भारत के कोई भी कोने से आएंगे तो झारखंड हज़ारीबाग आपको आना होगा। उसके बाद और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए, पूरा प्रॉपर एड्रेस के लिए
हमारी टीम से बात करें, वो आपको एड्रेस प्रॉपर तरीके से बता देंगे। दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लें। तो बाकी ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी मिले, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।